आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना टाइम निकाल के इधर आए। आज का जो हमारा ये प्रोटेस्ट था, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, ये इसका मुद्दा यही स्पष्ट था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने जो देश विरोधी बयान दिया है, देश के विरोध में खड़े होकर जो बयान दिया है कि हम चीन के समर्थन से 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में बहाल करेंगे। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये चेतावनी देता हूँ कि आपकी जो आने वाली 10 नस्लें हैं वो भी 35A और 370 को जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं कर सकते। और आप जो ये देश विरोधी एजेंडा जो जम्मू कश्मीर में फैला रहे हो, हिंदू जागरण मंच की तरफ से आपको चेतावनी है कि हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब भी जम्मू आएंगे या डिस्ट्रिक्ट रियासी में अगर अपना कदम रखेंगे, हम उनका पूर्ण जोर से विरोध करेंगे। देखिए राहुल जी, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देश विरोधी इनकी पार्टियां जो हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और ये कश्मीर से अपना जो पाकिस्तान एजेंडा अब तो वे ये चलाते आए हैं। इन्होंने पहले भी संसद में ये कहा था कि ये समर्थन में थे कि पाकिस्तान से वार्ता की जाए, और अब ये खुलकर चीन के समर्थन में आ गए हैं। और सारा हिंदुस्तान जानता है कि चीन की जो दगाबाजियाँ भारत को लेकर रही हैं वो सारी दुनिया इससे वाकिफ़ है। और आज जो फारूक अब्दुल्ला चीन के साथ खड़े हो, उन्होंने चीन के साथ खड़े होने का काम किया है। और हम भारत सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो चीन के समर्थन में खड़े होने का काम किया है, इन पे FIR लगा के इनको जेल में बंद किया जाए। आप सब पे ध्यान में है कि फारूक अब्दुल्ला किस प्रकार की भाषा बोल रहा है। पहले भी इनकी बातें मशहूर थी कि कश्मीर में कुछ कहते हैं, जम्मू में कुछ और दिल्ली में कुछ बोलते हैं। पर अब ये जो 370 बार इसकी जो बयान आया है, कितना देशघातक है। भाई ये कह रहे हैं कि हम चीन की सहयोग से 370 और 35A को वापस जम्मू कश्मीर पर लागू करवाएंगे। और कल से तो महबूबा मुफ्ती भी इसके साथ ही राग अलाप रही है। तो मैं इस देश की तमाम देश की जनता की ओर से आपको बताना चाहता हूं कि देश की जनता ने जिस प्रकार से 370 को ख़त्म करवाया है, 53 की एजिटेशन जो रियासी वालों ने जो डिफेंस की तरफ से जो धारा 370 और 35A पर जिस तरह से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, ये मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की राष्ट्रभक्त जनता इसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज पूरा देशभक्त जम्मू कश्मीर का, चाहे वो कश्मीर का हो, कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी हो, वो सभी एकजुट होकर इन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो देश विरोधी जो ये चाल चलते हैं उसको ये समझ चुके हैं। हम केंद्र सरकार के आभारी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता की जो 70 साल पुरानी डिमांड थी कि 370 और 35A को निरस्त किया जाए, जो कि इन्होंने और कांग्रेस सरकार ने इसको जानबूझकर जम्मू कश्मीर की जनता को धोखे में रखा था। जो केंद्रीय सरकार ने इसको समाप्त किया हुआ है, उसी से बुखलाई हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो देश की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को, खासतौर कश्मीरियों को जो गुमराह कर रहे थे, जो लूट खसूट कर रहे थे 370 की आड़ में, वो इन्होंने जो केंद्र ने निरस्त किया है। हम सभी लोग केंद्र सरकार के आभारी हैं। और जैसे पिछले दिनों में जिन्होंने कहा कि चाइना हमारी सपोर्ट करेगा 370 पे, शर्म आनी चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को, उनके सरबराह जो हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि देश आज किस परिस्थिति में गुजर रहा है। जिन्होंने पूरी दुनिया में आतंक फैलाया, चाइना ने कोरोना वायरस छोड़ के पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया है। आज यही नेशनल कॉन्फ्रेंस गरदार जो है ये देश के खिलाफ जो साजिशें रच रहे हैं। लेकिन मैं मीडिया से ये निश्चिंत कहना चाहता हूं कि जब तक केंद्र में